दोस्तों, आपका श्री शिवाय एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। हमने लास्ट क्लास में हम आपको कुछ क्वेश्चन सोल्व कराए थे। ठीक है, आज हम आपको प्रोबेबिलिटी के अंदर वेन डायग्राम के बारे में बताएंगे। वेन डायग्राम का प्रोबेबिलिटी में बहुत महत्व होता है। वेन डायग्राम के द्वारा हम देखेंगे यूनियन कैसे निकलेगा, इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा, कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा और जी सब सेट कैसे होते हैं, उनकी वेन डायग्राम की थिंकिंग के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो नंबर एक है ए यूनियन बी निकालने के लिए हमें कैसा वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये ए है, ये बी है, ये हमने ए ले लिया, ये बी ले लिया। जो इन दोनों का ये पार्ट होगा, ठीक है, इसको हम ए यूनियन बी बोल लेंगे। ठीक, अब आई बात इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्शन आपको पता होगा, जो उसके अंदर कॉमन पार्ट होता है उसे हम इंटरसेक्शन बोलते हैं। जैसे कि ये ए है, ये बी है, इन दोनों के बीच का ये कॉमन पार्ट, ये जो कॉमन पार्ट है, हम इसको हम इंटरसेक्शन बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर आपको कहीं लिखा हुआ दिखता है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, तो इसका मतलब है कि ये ए है, ये बी है, मतलब कि ये दोनों आपस में नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं नंबर 4 पे। नंबर 4 कह रहा है कि ए बट बी नोट, मतलब ए तो है पर बी नहीं है। ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे? हम इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी ए बट नोट बी है, ये भी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को हम क्या बोलेंगे? ए बट बी नोट बोलेंगे। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी बार। ठीक है, ये भी हमारा क्या बनेगा? ए बट बी नोट। ये बहुत याद रखने वाली चीज़ है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये कैसे बनेगा? इसने बोला है ए है बी बट बी नोट। ठीक है, तो ये ए है, ये बी है, ये बी है आपका। ठीक है, जो इसका इधर वाला पार्ट, मतलब ए वाला पार्ट जो है, ये वाला बनेगा बस। ठीक है, ये ए है, ये बी है। ओके, इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये आपके समझ में आ गया होगा ये कैसे बना। अब ऐसे ही हम नंबर 5 का मतलब क्या है? बी माइनस ए मतलब कि बी बट नोट ए, बी बट नोट ए। ठीक है, बी बट नोट ए, ये वाला पार्ट बन जाएगा बी बट नोट ए, ये वाला पार्ट बी माइनस ए भी बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, मतलब कि बी नहीं, वो बी है, ए नहीं है। ठीक है, ये वेन डायग्राम बन जाएगा इसका। इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं, नंबर 6 में हमें इन दोनों से, जो नंबर 4 और 5 से हमें पता चला है कि ये वाला पार्ट हमारा ए माइनस बी है, ये वाला पार्ट हमारा क्या है? ये ए माइनस बी, ये बी माइनस ए। ठीक है, और जो ये बीच वाला पार्ट है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये हमारा बीच का पार्ट बनेगा ए इंटरसेक्शन बी। और ये मैंने बता दिया आपको, ये क्या बना है हमारा? ये बना है बी माइनस ए, ये बना है ए माइनस बी। ठीक है, और बीच का बना है हमारा ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, नंबर 7 पे चलते हैं। अगर आपको कहता है कि ए कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम बनाइए, तो इसके लिए हमें क्या ये हमारा ए हो गया। ए के बाहर का जो भी हिस्सा बचा है, ये वाला, ये भी जो हिस्सा बचा है, ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट बनेगा। ठीक है, या ए बार बनेगा, इसको ए बार भी बोलते हैं। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है सारा, ये जो सारा हिस्सा है ना इधर वाला, ये अंदर का ए छोड़ के बस। ओके, अब हम चलते हैं नंबर 8 पे। नंबर 8 कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट का
ये कॉम्प्लीमेंट का है, ठीक है। इसका मतलब कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी का जो पार्ट होता है उसे छोड़ के जो बाकी का जो हिस्सा बचा है वो हमारा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बनेगा। तो कैसे बनेगा, मान ले हमारे पास ये वेन डायग्राम है, ये ए बन गया, ये बी बन गया, ठीक है। जो इसके बाहर का जो सारा हिस्सा है ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बनेगा, ओके। इसके बाद हम नंबर 9 पे चलते हैं। नंबर 9 कहता है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, मान ले ये हमारे पास वेन डायग्राम है, ये हो गया हमारा ए, ये हो गया बी, ठीक है। जो ये हमारे पास कहता है कि ए यूनियन का मतलब ये हो गया, ये जो बाहर का हिस्सा सारा बचा है इसका, ये हमारा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ओके। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। अब नंबर 10 पे चलते हैं। नंबर 10 कहता है कि नंबर 10 कह रहा है कि ए सबसेट ऑफ बी का, मान लें कि ये कोई बी है, ये तो हो गया बी, इसके अंदर कोई ए हो, ठीक है। ये हमारा मतलब सबसेट है, ए सबसेट ऑफ बी, ऐसे हम इसे शो करेंगे वेन डायग्राम के द्वारा, ठीक है। अब थिंकिंग वेन डायग्राम, हम इसके बारे में कुछ थिंकिंग रखते हैं। मान लें कि हमने पीछे से सीखा है, जो हमने पीछे वेन डायग्राम पढ़े, इससे ये कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार। तो इसका मतलब क्या होगा, ये हमारे पास वेन डायग्राम है, ठीक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया ये हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। तो मतलब कि ए नहीं है, बी है, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, इधर रखा मैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, मतलब ए नहीं है, बी है। तो जो बी का हिस्सा है ये वाला पार्ट क्या बनेगा, ये बी में से तो माइनस होकर इंटरसेक्शन बी बनेगा, ये वाला माइनस हो जाएगा इसमें से, ये वाला पार्ट जो है। तो ये हो गया हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये वाला पार्ट बन जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, ये लिख रखा है हमने, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो इसका ये बन जाएगा, ठीक। इसके बाद नंबर 2 पे चलते हैं। नंबर 2 कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, मैंने पीछे बताया जहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है जो वो नहीं है, ठीक है। मतलब ए है और जी बी नहीं है, तो हमारे पास ये वेन डायग्राम हो गया एक, कोई मान लिया हमने ये वेन डायग्राम है, ये मान लो ये ए हो गया, ये बी हो गया। जो इसका ये इधर का पार्ट है, ये वाला, सॉरी, जो ये इधर का पार्ट है, ये सारा ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला पार्ट जो है इसको हम माइनस कर देंगे इसमें से, ठीक है, जो इंटरसेक्शन वाला है, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा, क्या बनेगा, ये वाला जो ये हमारा बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब हम इनका दोनों का यूनियन करके देखेंगे, ठीक है। अब हम इनका दोनों का यूनियन करके देखेंगे तो मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार यूनियन ए बार इंटरसेक्शन बी, ठीक है। मतलब कि इसमें बी ए नहीं है, इसमें बी नहीं है, इसमें ए नहीं है, इसमें बी नहीं है, इसमें ए नहीं है, ठीक है। तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, ये हो गया हमारे पास कोई, ये वेन डायग्राम हो गया हमारे पास कोई, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। तो हमें कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी बार, मतलब कि ये वाला पार्ट इसमें हो जाएगा, ठीक है। ये वाला ये दूसरे में हो जाएगा ए बार इंटरसेक्शन बी, ये वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि ये वाला पार्ट क्या हो गया, फिर ये होगा ए यूनियन बी दोनों का, माइनस क्या करेंगे हम इसमें से, ये वाला पार्ट,
ये वाला पार्ट कर देंगे, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये हो गया आपका नंबर 3। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आपको एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ प्रोबेबिलिटी के बारे में बताएंगे। ठीक है, एडिशन थ्योरम में कुछ, ठीक है, और फिर 3 केस के बारे में बताएंगे, जैसे कि प्रोबेबिलिटी ए बी सी 3 तरह के हो। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।